नमस्कार, एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। जातीय जनगणना की रिपोर्ट सामने आने के बाद से तो बिहार क्या पूरे देश का राजनीतिक तापमान काफ़ी चढ़ गया है। पक्ष विपक्ष जातिगत आंकड़े को लेकर आमने सामने तो है ही, सार्वजनिक किए गए जातीय आंकड़े को विपक्ष फर्जी बता रहा है। हम के सर्वे सर्वा जीतन राम मांझी ने तो यह कहकर सभी को सख्ते में डाल दिया है कि यादव जाति की आबादी 4% थी, तो फिर 14% कैसे हो गई। उपेंद्र कुशवाहा भी जातीय जनगणना की रिपोर्ट पर सवाल उठा चुके हैं। स्थिति तो यह हो गई है कि उपेंद्र कुशवाहा पर पलटवार करने के फेर में जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज सिंह ने निजता का हनन कर दिया। हाय तौबा मची हुई है और नीरज सिंह की गलती पर जदयू, राजद और कांग्रेस पर्दा डालने में लगी है, जबकि कुशवाहा जाति के लोग ताल ठोक कर कह रहे हैं कि उनकी जाति की आबादी को एक सुनियोजित योजना के तहत कम करके दिखाया गया है। अगर यादव की आबादी 14% है तो कुशवाहा की भी आबादी 15% से कम नहीं है। सार्वजनिक किए गए आंकड़े में सुधार नहीं किया गया तो वह लोग आक्रोश मार्च निकालेंगे और आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार को कुर्सी से उतार कर दम लेंगे। बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन भी जनगणना रिपोर्ट में त्रुटि को रेखांकित कर चुके हैं। सरकारी आंकड़े को खारिज करते हुए धानुक जैसी कई जातियों के लोग के साथ साथ विपक्ष पार्टियों के नेता जातीय गणना के आंकड़े पर गंभीर सवाल उठा चुके हैं। स्थिति तो अब यह हो गई है कि जदयू के भी कुछ विधायक और सांसद जातीय जनगणना को फर्जी बताकर तिलमिलाए हुए हैं। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने मीडिया के सामने आकर जातीय गणना के आंकड़े को फर्जी बताते हुए इसे तेली समाज के साथ धोखा बताया है। जातीय गणना में तेली समाज के लोगों के साथ गड़बड़ी किए जाने से भड़के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा 2 अक्टूबर को जारी की गई जातीय गणना रिपोर्ट सही नहीं है। उन्होंने कहा कि तेली समाज का संयोजक होने के नाते उन्होंने सभी जिलों में अपने समाज के लोगों से बात की तो यह सामने आया कि कई जगहों पर तेली समाज के मोहल्ले और टोलों की गिनती किए बगैर अपने मन से आंकड़े गढ़ लिए गए। जातीय गणना की रिपोर्ट में तेली समाज की आबादी 2% 8.1% बताई गई है, जबकि यह पूरी तरह गलत है। तेली समाज की वास्तविक आबादी को छिपाया गया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा भी जातिगत आंकड़े को लेकर आग बबूला नजर आए। भूमिहार जाति को कमतर दिखाने की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जातीय जनगणना की रिपोर्ट अधिकांश लोगों को हकीकत से दूर लगती है और लगभग सभी पारदर्शी तरीके से जातीय जनगणना फिर से कराने की वकालत कर रहे हैं। जो पार्टी या नेता जातीय जनगणना के सार्वजनिक किए गए आंकड़े को मान रहे हैं वह आबादी के हिसाब से भागीदारी की बात करने लगे हैं। कांग्रेस ने तो यहाँ तक कह दिया कि बिहार में 4 उप मुख्यमंत्री होने चाहिए। 33 मंत्रियों में 8 यादव मंत्री ही क्यों हैं और अति पिछड़ा समाज के महज 5 लोग को ही मंत्री बनाकर सरकार अति पिछड़ा समाज के साथ धोखा कर रही है। राजनीतिक फायदे के लिए जातीय जनगणना की रिपोर्ट फर्जी तरीके से गढ़ी गई या मामला कुछ और है यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन वीआईपी सुप्रीमो तथा बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट सामने आने के बाद अलग राग छेड़ दिया। 101 दिनों की निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा में से लगभग 85 दिनों की यात्रा पूरी कर चुके मुकेश सहनी बिहार, झारखंड और यूपी में निषादों के मिल रहे अपार समर्थन से काफ़ी गदगद तो हैं, लेकिन अभी तक एनडीए या इंडिया गठबंधन में शामिल होने का ऑफर नहीं मिलने से इतने आहत हैं कि राज्य सरकार पर मल्लाह जाति को विभिन्न उपजातियों में बांटने का आरोप लगाए हैं। कई पिछड़ी जातियों की संख्या को जोड़कर मल्लाह जाति को आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी दिए जाने का मामला उठा रहे हैं। जातीय जनगणना की रिपोर्ट सामने आने के बाद मची राजनीतिक उबाल के बीच कई पिछड़ी जातियों को निषाद की उपजाति बताकर राजनीतिक हिस्सेदारी पर दावेदारी ठोक रहे मुकेश सहनी को कितनी सफलता मिलती है। एनडीए या इंडिया गठबंधन की ओर से उन्हें शामिल होने का न्योता मिलता है या वह जाप, बसपा और ओवैसी की पार्टी के साथ तीसरा मोर्चा बनाकर दोनों गठबंधन को चुनौती देते नजर आएंगे, यह कहना तो फिलहाल मुश्किल है। लेकिन वीआईपी सुप्रीमो द्वारा विज्ञापन जारी कर निषाद समाज की जनसंख्या को 9% से अधिक और यादव के बाद दूसरे नंबर पर निषाद समाज की ही आबादी का राग अलापने पर विवाद बढ़ गया है। निषाद समाज के अंदर 20 जातियों को शामिल करते हुए विज्ञापन जारी कर मुकेश सहनी ने उत्तर बिहार के कई जिलों में मजबूत पकड़ रखने वाले तुरहा और नोनिया समाज को भी निषाद की उपजाति भले ही बता दिया हो, लेकिन तुरहा समाज से आने वाले जेडीयू नेता व पूर्व विधान पार्षद सतीश कुमार ने मुकेश सहनी पर जमकर हमला बोला है। यहाँ तक कि उन्होंने मुकेश सहनी को न केवल फ्रॉड करार दिया है बल्कि उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दे डाली है। नीतीश के नेता पूर्व विधान पार्षद व अति पिछड़ा समाज के तुरहा जाति से आने वाले सतीश कुमार ने कहा कि मुकेश सहनी का राजनीति में अभी जन्म हुआ है। जब वो विधान पार्षद थे तो उनका कहीं कोई अता पता नहीं था।
मुकेश सहनी कितने पढ़े लिखे और विद्वान हैं यह तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन 25 वर्षों की राजनीतिक अनुभव के आधार पर यह ज़रूर कहूँगा कि सबसे पहले उन्हें राजनीति की पाठशाला में पढ़ाई करनी चाहिए। किसी विश्वविद्यालय या पटना के एन सिन्हा शोध संस्थान में जाकर उन्हें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सतीश कुमार इतने आक्रोशित थे कि उन्होंने यह भी कह दिया कि फ्रॉडिज्म के नाव पर सवार होकर मुकेश सहनी राजनीतिक बैतरनी पार नहीं कर सकेंगे। अगर इस तरह का विज्ञापन प्रकाशित कराएंगे तो हम न्यायालय जाकर उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। तुराह जाति को निषाद समाज में कैसे शामिल कर लिया गया? नोनिया भी स्वतंत्र जाति है, लेकिन उसे भी मल्लाह जाति की उपजाति बताया जा रहा है। हम लोगों की जाति निषाद की उपजाति नहीं, स्वतंत्र जाति है। फ्रॉड तरीके से मुकेश सहनी राजनीतिक वैतरणी पार नहीं कर पाएंगे। उन्होंने विज्ञापन में मल्लाह जाति की जितनी आबादी बताई है उतनी जनसंख्या उनकी नहीं है। मुकेश सहनी पर आग बबूला दिख रहे जेडीयू के पूर्व विधान पार्षद ने चेतावनी देते हुए कहा कि मुकेश सहनी जी, आप जितने में हैं उतने में रहिए। आपके विज्ञापन देने से कुछ होना जाना नहीं है। संभल कर राजनीति करिए। ये जान लीजिए कि इस तरह का फ्रॉड करने से राजनीति में भागीदारी मिलने वाली नहीं है। फ्रॉड कर हमारी जाति को आपने उपजाति बना दिया, जबकि आपकी जाति ही हमारी जाति की उपजाति है। भाजपा नेता भगवान लाल महतो ने भी कुछ पिछड़ी जातियों को मल्लाह जाति की उपजाति बताने को लेकर मुकेश सहनी से नाराज दिखे और उन्हें काफ़ी भला बुरा कहा है। बहरहाल, जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद से राजनीति में आई उबाल कब ठंडा पड़ेगी यह कहना तो अभी मुश्किल है, लेकिन यह ज़रूर कहूँगा कि आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी को लेकर सभी जातियों में नेता बनने की होड़ मच जाए और आगे आने की होड़ में लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे तो शायद किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अलग अलग जातियों की पार्टियां तो बनेगी ही, हम सब पर भारी के फेर में हम दो हमारे दो का नारा सिर्फ नारा ही रह जाए और लोग इस तरह के नारे को पीछे छोड़कर आगे निकल जाने को बेताब हो जाएं तो भी लोगों का आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। बिहार सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर को जातीय गणना प्रकाशित की गई है। तेली साहू समाज के संयोजक होने के नाते मैंने सभी जिलों में अपने समाज के लोगों से बात की है और समाज के लोगों का स्पष्ट ये संदेश है कि कहीं कहीं मोहल्ले, कहीं कहीं टोले की गिनती छुटी है। तेली साहू समाज बिहार में 2.81 नहीं है, इससे ज़्यादा है। हमारा समाज इस गणना को खारिज करते हुए माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं और 8 तारीख को हम लोग पटना में हमारे समाज के तेली साहू समाज की एक बैठक है जिसमें हर जिले से लोग कहाँ कहाँ छूट गई है, गिनती नहीं हुई है, उन जगहों को चिन्हित करके 8 तारीख को हम एक ड्राफ्ट तैयार करके माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा समाज के प्रतिनिधि मिलेंगे और प्रतिनिधि के द्वारा ये मांग की जाएगी कि हमारी गणना दोबारा से कराई जाए। तेली साहू समाज बिहार में 2.81 से बहुत ज़्यादा है। हमारे इस के साथ इंसाफ समाज